जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। दुखी रहे हम जानी सोरत तू, दुखी रहे हम जानी। महापुरुष जब से इस धरती पर पधारे, रचना का विस्तार और स्थानीय इन सब को सत्पुरुष ने भेज दिया। सूरतें तो बहुत ही युगों के बाद भेजी गई। एक दो युग नहीं बीत गए, कितने युग बीत गए। और संत इन सुरतों को ले जाने के लिए नहीं आए। तो जब से यहाँ पधारे, उन्होंने देखा कि ये तो सब यहाँ फंस गई और सब रो रही, चिल्ला रही। कहते हैं सूरत तो इस मानव तन में और शरीरों में बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है। तेरी यहाँ कोई सुनता नहीं। बहुत प्यार से उसको समझाते हैं कि नरदेही तो अमोलक है और तू घाट पर बैठी हुई है, फिर भी तुझे रास्ता अपने घर में जाने का नहीं मिलता, तो तू निराधार है। तेरे लिए कोई आधार नहीं और तू दुखी है। हम जानते हैं तू बहुत ही दुखी है। तो बहुत प्यार से इसको समझा रहे। बोलो। यादें थे तुम शब्द विसारा, मन संग यारी ठानी। और सूरत जिस दिन से जब ये सूरतें आई थी तो नाम के द्वारा उतारी गई, और ये रोज चढ़ के जाती थी, आती थी। जाने आने के लिए इनको कोई बंधन नहीं था। इधर से वापस जाना, घंटे संग की आवाज को पकड़ना, ईश्वर का दर्शन करना, फिर ऊपर की आवाज पकड़ के ब्रह्म का दर्शन करना, ऊपर की आवाज को पकड़ के पारब्रह्म का दर्शन करना, फिर उसके बाद ऊपर की आवाज पकड़ के महाकाल पुरुष का दर्शन करना, और सतलोक में सतपुरुष का दीदार। रोज आना इनका कोई बंधन, कोई रुकावट किसी भी तरह की नहीं थी। उस समय पर आनंदित थी, खुशी में थी, हर्ष था, ज्ञान था, तीनों कालों का बोध था। कोई किसी तरह का बंधन, चार खानों का, 84 लक्ष योनियों का या नरकों का कोई का भय नहीं था, न ये थे। तो उस समय पर आती जाती थी, और स्थानीय देवों ने कोई बंधन इनके साथ नहीं लगाया। रोज जाना तो समझते थे कि जाती आती हैं, हम क्यों रोक टोक लगाएं, आती और जाती रहती तो यहाँ।
तो जाना आना और वापस लौट जाना। जो जब तक के लिए उनको यहाँ रोका गया, क्योंकि श्वास, ये शब्दी, मन, बुद्धि, चित्त, प्रकृतियां, इंद्रियां सब उनको देकर और जाती आती रहती, आने जाने का पूरा उनका सिमटाव था। जब ये वापस जाने लगी और लौट के नहीं आई, तब मतलब यह है कि ईश्वर को, भगवान को ये चिंता हुई कि ये तो सब चले जाएगा, कोई यहाँ रहेगा ही नहीं, वापस लौट जाएगा। हमने तो इतनी तपस्या की, इतना तप किया, कितने युगों तक, बड़ी मुश्किल से, तो ये तो सब जाएगा। तब उन्होंने ये बंधन लगाया, तब उन्होंने अपने मतलब ये इनको देवताओं को भेजा कि चलो नीचे और इनको बताओ कि तपस्या कैसे की जाती है। तो 20,000 वर्ष तक तब करते रहे। तब किया, फिर इनको समाधि में वाणी सुनाई, फिर लिखवाई, इन्होंने लिखी, पूरा मतलब नियम बनाया, फिर इनको बता दिया कि इनको अधिकार दे दो कर्म करने का, अच्छे बुरे का। तो अधिकार इनको जब प्राप्त हुआ तो अच्छा बुरा जो भी इनकी इच्छा होगी करेंगे, उसमें सब जीव उपस्थित। अब कहते हैं कि आई तो तू शब्द के द्वारा थी, नाम के जरिए थी, नाम के आधार से आई थी, लेकिन दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी तो तेरा नाम छूट गया, तूने उसको छोड़ दिया, और इसमें ये इंद्रियों के साथ और भोगों के साथ लग गई, तो उधर से ध्यान हटा इधर लग गया। बस शब्द तो आ रहा है, यानी शब्द ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा, सब आपके पास में आ रहा। वो कान बंद हो गए, आंख बंद हो गई, सब बंद हो गया, तो अंदर की नाक बंद हो गई, तो वो तो आ रहा, सुगंधी आ रही है, प्रकाश आ रहा, लेकिन उस गलीच में, उस गंदगी में अपने को उसका बोध नहीं। ये नाम, ये शब्द है, ये आवाज हो रही है, ये प्रकाश है, ये सुगंधी है, उसका अपने को नहीं। तो जिस दिन से तूने शब्द को छोड़ दिया, उसी दिन से नाना प्रकार के एक कष्ट मिले, दुख मिलने लगे, और तेरी दोस्ती मन के साथ, मन की दोस्ती इंद्रियों के साथ, इंद्रियों की दोस्ती चित्रों भोगों के साथ, ये सब जो चित्र जो बनाते हो उनमें, उनकी दोस्ती हो गई। अब वो उधर से इंद्रियां छोड़ती नहीं, मन छोड़ता नहीं, मन की दोस्ती सूरत के साथ होती नहीं, तो फिर शब्द कैसे समझे पकड़ेगी, नाम कैसे पकड़ेगी। तो कहते हैं तू दुखी रहे, ज्यादा दिन से तू शब्द विसारा, मन संज्ञानी था। बोलो। मन मूरख तन साथ बधानी, इंद्री स्वाद। कहते हैं मन मूरख, जब मूरख हो जाए तो किसी की बात नहीं, अच्छी बात तो सुने ही नहीं। घर में माँ की, बाप की, बड़ों की, बुजुर्गों की, अड़ोस की, पड़ोस, मूरख है तो मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले शरण विरंच सम। कहते हैं गुरु कैसे भी मिल जाए, लेकिन उसका हृदय चेतता नहीं। तो कहते हैं मन मूरख। एक तो यह है कि मूरख हो गया, किसी की बात अच्छी सुनता ही नहीं। दूसरा यह है तन के साथ बंध गया, इन भोगों के साथ में लिपट गया। अब वो मतलब यह है कि इंद्रियों को जब स्वाद मिल गया तो इंद्रियां छोड़ती रही, उनकी आदत पड़ गई। मन उन पर दरवाजों पर बैठ करके वो रस लेने लगा, बस ये बात। एक तो ये मूर्ख, अब चाहे जितना उसको बताओ समझाओ, लेकिन अच्छी बात नहीं पकड़ता। भाई तुझे दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, सब कुछ होगा, कष्ट होगा, ये होगा, ये नाम है, ये शब्द है, ये अंदर है, तू चल निकल चल, तो उसको नहीं सुनता, नहीं मानता, करता ही नहीं।
तो मतलब ये मन मूरख तन साथ बनाना, इंद्रिय स्वाद बनाना, इसके साथ में भूल गए, फंस गए जाकर। तो कहते हैं हम जानते हैं कि तो बहुत दुखी है, लेकिन जब तक तुझे शब्द में मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा और उसको तू पकड़े नहीं, तुझे सुख मिलेगा ही नहीं। तेरा तो वही सुख है असली, तो शब्द ही है तेरा। नाम तूने छोड़ दिया, उसको भूल गई, विसार दिया, उसका ज्ञान चला गया, शक्ति चले गई, आनंद सब कुछ चला गया, सब खो दिया तुमने, और इसके साथ में फंस गए। बोलो। कनक कामिनी लागी प्यारी, रात दिवस न संगले पटारी। बस कहते हैं कि भाई ये सब धर्म सामान बच्चे कच्चे, इनके साथ में ये प्यारे लगते हैं, और उधर तो कुछ ख्याल है नहीं कि भाई तुमको कुछ चिंतन करना, कुछ ये करना, कुछ नहीं। तो एक तो मूर्ख इंद्रियों के साथ में लग गया, इंद्रियां भोगों में लिपट गई, रस लेने लगी, और बराबर इसको ये मेरा बच्चा, ये मेरा, ये मेरा, बस इसी बस ये तो इससे तो प्यार हो गया। और मतलब यह है कि उस शब्द से, नाम से, गुरु जो बताते हैं उनसे कोई प्यार नहीं, वो तो कभी कभी प्यार, कभी कभी बातों का प्यार किया जाए, बाकी कोई प्यार नहीं, तो कैसे बन सकेगा। तो कहते हैं हम जानते हैं तो बहुत दुखी है और दुखी रहेगी, जब तक तू उलट करके शब्द को नहीं पकड़ेगी, उससे नहीं जुड़ेगी, तब तक तुझे तेरा दुख नहीं जाएगा, सुख मिलेगा नहीं। तो इस प्यार में, इस मोहब्बत में इस फंस गई।